अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे और थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मुझे कमेंट आया था कि मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दें, तो आई थॉट कि मैं जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ। और कभी भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप इस पे व्लॉग बना दें, उस पर व्लॉग बना दें। कभी तबीयत नहीं ठीक होती तो कभी मैं इधर उधर गई भी होती हूँ, तो जो मेरे सामने होता है वो रिकॉर्ड करके फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। बट अब मैंने सोचा आप लोग मुझे जिस तरह का बोलेंगे मैं उस तरह से व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया करूँगी। तो अभी था कि मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ, तो अब मैं वही शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते साथ ना मैं सबसे पहले मोबाइल यूज़ कर रही होती, बट एक मोबाइल जो है वो डेड था, तो दूसरे से रिकॉर्ड करती, इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाई। इसके बाद बाल बांधे और मैं आ गई वॉशरूम फेस वॉश करने के लिए। फेस वॉश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी, ब्रश भी कर लिया था और इसके बाद मैं पाँव अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। अच्छा, अपनी ना डेली रूटीन में एक हैबिट बना लें कि आप लोगों ने जहाँ पे फेस वॉश और हैंड वॉश करने ही हैं, ब्रश करना ही है, तो वहीं पे खड़े खड़े पाँव भी अच्छे तरीके से वॉश कर लें। अक्सर मैंने गर्ल्स ऐसी देखी हैं जो कि हैंड वॉश कर लेती हैं, फेस वॉश भी कर लेंगी, ब्रश भी कर लेंगी, लेकिन पाँव छोड़ देती हैं, तो उससे ना फिर एड़ियाँ भी फट रही होती हैं और वाइट एंड ब्लैक से स्पॉट्स भी पड़े होते हैं। तो उससे बेहतर है कि अपना ख्याल रख लें। और इसके बाद मेरी आदत है, जैसे ही मैं फ्रेश हो जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना जो बेड है वो सेट करती हूँ, बेडशीट अच्छे तरीके से डाल देती हूँ। वो इसलिए कि घर में अगर अचानक से भी कोई आता है तो कम से कम एक अच्छा सा इफेक्ट आए, नहीं तो ये ब्लैंकेट और ये बेडशीट वगैरह इधर उधर होगी तो पूरा घर ही मैसी लग रहा होता है। और बाकी तो आप लोग देख रहे हैं तकरीबन साफ़ ही लग रहा है, बट ये साफ़ नहीं है। अभी इस पे अच्छा खासा काम मुझे करना पड़ता है। तकरीबन एक दिन छोड़ के मैं लाजमी करती हूँ, और जो दिन मैं छोड़ती हूँ उसमें भी मैं ब्रश वगैरह जो है वो लगा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मुझे खानी होती है एक मेडिसिन खाने की तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं नाश्ता करती हूँ, और तब तक मेरा नाश्ता रेडी हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले डोर ओपन करूँगी क्योंकि किचन में इतनी हब्बस थी फला खड़े नहीं होने हो रहा था। अच्छा, किचन में फ़ैन लगा हुआ है, बट जाहिर सी बात है जब कुकिंग करनी होती है फ़ैन बंदा ऑन ही नहीं कर सकता। जो हमने चूल्हा ऑन किया होता है वो बार बार गैस जो होती है वो बुझ जाती है, आग जो होती है। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं नमक का डब्बा फुल करूँगी, वो इस वजह से कि मैंने आज बनाना था वेशला। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं उसको, मैं रेसिपी शेयर कर दी थी। फिर आप लोगों ने अगर खाया तो आप लोग मेरे से शेयर कर देना कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। हम लोग तो वेशला कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो खुश्क आटा होता है वो मैंने कुछ स्पून्स अपने हिसाब से इस बाउल में ऐड कर दिए थे। इसमें अब ऐड करूँगी नमक और साथ में पानी ऐड करके इसको अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बना लूँगी। अगर आप लोग 4-5 बंदों का बना रहे हैं या 3-4 बंदों का, तो बीच में एक आध अंडा ऐड कर दें, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बट मुझे ये अंडे से आजकल स्मेल आती है, तो मैं इस वजह से किसी चीज़ में भी ऐड नहीं कर रही। और इसके बाद इस पेस्ट को ना इस तरह से तवे पे पोर कर देना है और फिर इस तरह से फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है सारा। तो फिर इसके ऊपर घी लगाना है, ऑयल जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं वो करके फिर इस तरह एक साइड जब अच्छे तरीके से पक जाए देन आपने दूसरी साइड उल्टानी है। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए ना मेरी बहुत ज़ुबान लड़खड़ाती है। पहले मैं क्या करती थी, मैं जल्दी से कट करके दोबारा से मैं वॉइस ओवर करती थी। अब मैं कहती हूँ छोड़ो यार, बार बार कौन करे, तो जो बीच में कट रहा है आगे पीछे हो रहा है जान दो। और यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था, बिल्कुल सिंपल सा मैंने नाश्ता किया। एक तो गर्मी है, खाने को दिल भी नहीं करता, ये भी ज़बरदस्ती ही किया था, और साथ साथ मैंने एक व्लॉग देख लिया। अच्छा, जब भी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो या तो मैं व्लॉग देख लेती हूँ या मैं ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा इस तरह से चल रहा होता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। सबसे पहला जो मेरा काम है वो किचन का होता है। किचन में नीट एंड क्लीन कर दूँ, बर्तन वगैरह उसके बाद मैं सारा करती हूँ, क्योंकि फ्लोर जो है वो भी अच्छे तरीके से धोना होता है। तो फिर वैसे ही बाद में अगर बर्तन वॉश करें तो सारा पानी नीचे अक्सर गिर रहा होता है, तो उससे बेहतर है कि पहले ही कर लें सारे। यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, और चूल्हा भी जो है वो डेली तकरीबन वॉश होता है, लेकिन फ़ायदा उसका नहीं होता, क्योंकि मैं 5 मिनट बाद भी अगर कोई चीज़ बनाऊँगी ना तो पूरा चूल्हा इतना गंदा हुआ होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और इतना गर्म हो जाता है। मैं कहती हूँ कांच का जो चूल्हा होता है ना वो बिल्कुल भी कोई भी बाय ना करें। एक तो सफाई बार बार करनी पड़ती है, और दूसरा ये है कि ये इतना गर्म हो जाता है, मुझे अक्सर डर लग रहा होता है कि अभी फटेगा ये, कहाँ छोरा भी टूटेगा, लाइक इस तरह से फीलिंग्स आ रही होती हैं। लेकिन चलें, यहाँ पे मैंने सब कुछ अब वॉश कर लिया था, क्लीन हो गया था। अब ये मुझे यहाँ से डस्ट ऑफ करना था, ओवन को, डिस्पेंसर को, फ्रिज को, क्योंकि ये डेली इतनी डस्ट आती है, डेली का मेरा काम है, ये लाजमी होता है। और ओवन तकरीबन साफ़ था तो मैंने अंदर से रहने दिया। इसके बाद ये जितने भी डस्टर्स होते हैं किचन के, ये मैं वॉश कर दूँगी। जितने भी तो नहीं, 2 ही हैं, एक मैं यूज़ करती हूँ और एक साफ़ होता है। लाइक एक दिन एक यूज़ हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा, और इस तरह से मैं वॉश करके रख देती हूँ। देन मैं आ जाती हूँ वॉशरूम्स में, जितने भी हार्पिक्स वगैरह जहाँ जहाँ डालना होता है वो सारा कुछ डाल देती हूँ वॉशरूम्स में और छोड़ देती हूँ। तब तक मैं बाकी के घर के काम करती हूँ। फिर जब मैंने फ्लोर वॉश करने होते हैं ना, तो उससे पहले मैं आके वॉशरूम जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करके देन मैं बाहर का टीवी लाउंज में पानी वगैरह डाल के वॉश कर देती हूँ। यहाँ पे मैं शर्ट में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से शर्ट जो है वो चेंज कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ, फ्रॉक सी
सी ताकि मैं ईज़िली जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। अभी मैं इधर पहले हार्पिक डाल दूँगी, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी। अच्छा, मेरी शर्ट पे हल्का-फुल्का हार्पिक भी गिर गया था और मेरे हाथों पे ख़ारिश शुरू हो गई थी। अच्छा, मैं जब वॉशरूम वग़ैरह जो है ना वो तकरीबन 1 से 2 दिन बाद ही साफ़ करती हूँ, तो उससे ये होता है कि फिर मैं मग वग़ैरह जो होता है, बाल्टी और जो कुछ भी होता है, मैं सारा कुछ वॉश कर देती हूँ ताकि वॉशरूम जाने का भी दिल करे। और समटाइम्स ऐसे होता है ना कि इंसान वॉशरूम जाता है, बाकी तो सब साफ़ होता है, लेकिन ये बाल्टी, मग, ये जब सब कुछ गंदा हो ना तो वैसे ही बड़ी अजीब-सी फीलिंग आ रही होती है। तो इस वजह से, और फिर ये मैंने सर्दियों में बेडशीट दी थी ड्राई क्लीन होने के लिए, बेचारी कभी आप ही की तरफ पड़ी रही, कभी मम्मा की तरफ पड़ी रही। तो अभी फिर मेरे पापा ने जो है वो मुझे ड्राई क्लीन करवा के भिजवा दी। उनके घर के बिल्कुल करीब ही शॉप है, तो अब ये ड्राई क्लीन होके आई थी तो मैं वापस इसे रख रही थी। अब इसे हम सर्दियों में निकालेंगे, घर में तो ये मुझसे बिल्कुल वॉश नहीं होती। अच्छा, ये मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह अपनी रखी थी, अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, बिल्कुल अनयूज्ड हैं, तो ये मैंने कहा मैं किसी और जगह पे रख देती हूँ। मैंने हस्बैंड की सेफ़ में रख दी है। अपनी सेफ़ में पहले ही इतना कुछ होता है, बंदा सोचता है इसमें और क्या क्या घुसाऊँ। फिर मैंने आज वैक्यूम निकाल लिया था। अच्छा, ये मैं सारी अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, मेरी हर दूसरे दिन की मॉर्निंग रूटीन है। ये सब कुछ मुझे करना पड़ता है और इन कमरों में तो इतनी डस्ट आती है, बेशक यहाँ कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन डस्ट यहाँ पे अच्छी खासी होगी। और मुझे इतना सारा काम करने के पूरे 5 रुपये इनाम मिले हैं अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पे। और ये मैंने उठा के साइड पे रख दिया। फिर मैंने सारा रूम जो है वो अच्छे तरीके से वैक्यूम किया। सोफ़ों को भी ना मैं वैक्यूम क्लीनर से ही साफ़ कर देती हूँ। ये इस वैक्यूम से बड़ा ईजी होता है। जो खिड़कियों में इतनी सारी डस्ट आई हुई होती है ना, तो मैं वो भी 4-5 दिन बाद अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। लाइक इतनी डस्ट आती है कि खिड़कियों में जाले से बने हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था और ये वाला रूम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। फिर मैंने सोचा नमाज़ रूम तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे भी कर देती हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो वैक्यूम लगा लिया था। और नमाज़ रूम में कुछ भी इतना ख़ास नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यही सोच के रूम जो है वो रेडी किया था कि इसमें हम लोग नमाज़ पढ़ा करेंगे और यहीं पे हम लोग मोस्टली नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बाद मेरी मेडिसिन का टाइम था, क्योंकि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद अगर मैं मेडिसिन ले लूँ तो वॉमिट कर देती हूँ। ये मेरा शुरू से यही चल रहा है, तो मैं इसलिए ना थोड़ी देर बाद ही करती हूँ नाश्ता मेरा। फिर मेरा रूम भी वैक्यूम हो गया था, ये वाला रूम भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस बेड को सेट कर दूँ। इस बेड पे हाथ शाथ लगते हैं ना तो ये सारा वेलवेट जो है अजीब सा हो जाता है, फिर बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो इसे ना मैं जब क्लीन कर देती हूँ, गोल्डन जो इसमें प्लेट्स सी हैं, तो उसके बाद ये देखें जो मैंने हाथ से साफ़ किया वो इतना अच्छा लग रहा है, मतलब सेट किया। और जो दूसरा वाला है वो अजीब, अब मैं दूसरी साइड से भी जल्दी जल्दी से कर लूँगी। और ये सारा काम करने के बाद अब जो मैंने हार्पिक डाला हुआ था ना वो मैं क्लीन करूँगी। साथ में मेरे जितने भी मिरर वगैरह जो कुछ भी था ये सब कुछ अच्छे तरीके से वॉश करके यहाँ पे इनकी सारी चीज़ें सेट कर दूँगी, दोनों वॉशरूम्स की। इसके बाद का मैं जो बाकी का काम है वो करूँगी। इस वॉशरूम में जो ये जो छोटू सा वाइपर है यार, ये इतना कोई निकम्मा है ना, लाइक पानी वहीं पर रह जाता है। अगर पानी ना रहे तो जो इसकी रबर है ना वहाँ वो निशान छोड़ जाती है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। यहाँ पर मैंने बाल्टी, मग, हर एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर ली थी। और अब मैं दूसरे वॉशरूम में जो हार्पिक वगैरह डाल के गई थी, अब इसका नंबर है, तो यहाँ पे भी मैं तकरीबन सारी चीज़ें उठाऊंगी यहाँ से। और अच्छा, इस वॉशरूम को आजकल हम ना यूज़ नहीं कर रहे 2-3 दिन से, क्योंकि यहाँ पे यार इतना मैं तंग आई हुई हूँ। कभी तंबूड़ी आ जाती है, कभी लाल बेक आ जाता है, मैं इतना डरती हूँ। तो ये 2 दिन से वॉशरूम जो वो बंद पड़ा हुआ था। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने फिर खोल लिया। और यहाँ पे वॉशरूम भी जब साफ़ सुथरा हो गया उसके बाद मैं आई टीवी लाउंज में। अब यहाँ पे मेरा काम तकरीबन ख़त्म हुआ हुआ है। सिर्फ मुझे यहाँ पे ब्रश लगाना है। ब्रश लगाने के बाद मैं डेली ना पानी डाल लेती हूँ और वाइपर लगा लेती हूँ। मुझे बड़ा इजी होता है, मॉप से ज़्यादा मुझे ये इजी लगता है। और गर्मियाँ भी हैं तो चलो फ्लोर जो वो ठंडा ठंडा लग रहा होता है, नहीं तो फिर आपको पता है माशाल्लाह से गर्मी इतनी है कि फ़ैन के नीचे भी बंदा बैठा हो ना तो मुझे फ़ील हो रहा होता है कि शर्ट में इस तरह से पसीने जो है वो मज़े से बह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से फ्लोर पर वाइपर लगाऊंगी। और वाइपर तो मैं इतना टाइट लगाती हूँ, इतनी मैं एक्सपर्ट हुई हूँ कि मुझे अक्सर फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कुछ हो जाता है। इसके बाद मेरा बीपी इतना डाउन हुआ था, इतना डाउन हुआ था, मैंने जल्दी जल्दी से शेक बनाया। या तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ या शेक वगैरह पी लेती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी सेट हो जाती हूँ। और इसके बाद अब मेरे सारे काम जो वो डन हो चुके थे। सिर्फ जो बेडशीट का अभी मैंने व्लॉग में मेरे ख्याल से नहीं दिखाया, एक कॉर्नर बिल्कुल सेट नहीं था, वो बस सेट करूँगी, बाकी काम ख़त्म। और फ्रेश हो जाऊँगी जल्दी जल्दी से। कपड़ों की नहीं समझ आती बंदा क्या पहने, एक तो सारे ही सूट तकरीबन एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं तो बंदा देख के ही कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे मैं अपना वाइट कुर्ता ढूंढ रही थी लेकिन वो प्रेस हुआ हुआ आई थिंक नहीं पड़ा हुआ था।
और जो बाकी पड़े थे वो कढ़ाई या लेसेस से भरे हुए थे, तो फिर मैंने रहने दिए। और फिर मैंने एक ड्रेस निकाला, आखिरकार वो पहन ही लिया। और यहाँ पे मेरी फ़्रॉक में जो लाल बेग 2 दिन से मैं डर रही थी वो फ़्रॉक में घुस गया, और मैंने इतनी चीखें मारी जब ये निकला मेरी फ़्रॉक से। फिर इसकी हमने से एक कुट लगाई और इसको हमने फेंक दिया। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।